नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है कि मैं अलग-अलग लोगों से बात करता हूँ, करियर रिलेटेड भी और अध्यात्म रिलेटेड भी और हर प्रकार के प्रोफेशनल और सभी तरह से लोगों से मैं मिलता रहता हूँ और डिस्कस करता रहा हूँ। तो आज आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ एक महान हस्ती जुड़े हैं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनसे बात करने का और मुझे जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह से करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा श्री गिरीश तेलंग जी से। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। तो सर्वप्रथम तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये किस प्रोग्राम से आप कनेक्टेड हैं? मुझे पता चला कि ये एक वर्ल्ड वाइड एक कोई प्रोग्राम है जो एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल रिलेटेड भी है और मेडिटेशन से रिलेटेड भी है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और आप इससे कैसे जुड़े? तो अपन शुरुआत से अगर इसके बारे में बताएँ और लोग कैसे जुड़ सकते हैं, अंत में आप इसको बताएँगे, तो बहुत अच्छा लगेगा और आशा है कि लोगों को इससे और प्रेरणा मिलेगी इस तरह के प्रोग्राम से जुड़ने की। तो सर ओवर टू यू। हमारा वैसे गिरीश तेलंग तो नाम है साहित्य जगत में। वैसे हमारा नाम घनश्याम देव तेलंग है। 1980 से लेके और 2000 तक काफ़ी धार्मिक अनुष्ठानों में जुड़ना, गोवर्धन की यात्राएं करना, अपने यहाँ रामचरितमानस श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं कराना, काफ़ी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से हम जुड़े रहे। तो जिस तरह से हर बार साल में कई बार हम गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते करते जब बांके बिहारी जी के मंदिर में आने लगे तो देखा हमारे पैरों में काफ़ी छाले पड़ गए थे और चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अचानक ही उनकी ही भगवान की प्रेरणा हुई कि हमारे अंदर से ये प्रार्थना निकली कि हे प्रभु, अब तो हम मतलब थक चुके हैं, अब हमारे ऊपर कृपा करो और ऐसा कोई हमें मार्ग बताओ जिससे हम जहाँ भी हों उस जगह उससे जुड़ के और हम आपकी सेवा कर सकें और आपकी कृपा हमें बराबर मिलती रहे। तो इसी तरह से हमारे एक सजाती बंधु थे अमर गोस्वामी, तो वो हमारे पास सुबह सुबह आए और हम उस समय वृंदावन से लौटे ही थे और फ्रेश हो गए तो आराम कर रहे थे। इसी समय वो आए और बोले भाई हमें क्रिकेट मैच करवाना है और क्रिकेट मैच के लिए आप कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए। हमने कहा कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन हम आपसे एक जिज्ञासा रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप चेन्नई जाते हैं तो चेन्नई में क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ श्री रामचंद्र मिशन एक आध्यात्मिक संस्था है। अच्छा। जो सारे विश्व के 108 देशों में फैली हुई है। आज वो वर्तमान में 160 से ऊपर देशों में उसके सेंटर है। तो हमने कहा इसमें होता क्या है, तो उन्होंने कहा ये ध्यान का है। इसमें ध्यान के द्वारा हमें आत्मा को परमात्मा से मिलन कराने का एक ये सबसे अच्छा सहज मार्ग है। तो हमने कहा ठीक है, इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा प्रिसेप्टर से 3 सीटिंग लेना पड़ेगी। इत्तेफाक से उस समय छतरपुर से एक अरुण द्विवेदी जी आते थे जो प्रशिक्षक थे, वो आए और हमने बेचैन तो थे ही उसको पाने के लिए और उन्होंने हमें 3 सीटिंग दे के अभ्यासी बना लिया और जब से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है और 2007 में मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने हमें फिर प्रशिक्षक बनाया टीकमगढ़ का, और प्रशिक्षक बनते ही कुछ दिनों बाद ही उनने हमें केंद्र का प्रभारी बना दिया। अरे वाह। अब सारी जवाबदारी पूरी हमारी केंद्र के प्रभारी के तौर पे आ गई थी। उसके बाद हमने अभ्यासियों को बनाना शुरू किया और अपना कार्य, और उस समय हमें कार्य इतना अच्छा मालिक ने दिया था आचार्य जी महाराज ने कि उस समय सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना, यहाँ तक कि आसपास के जो जिले थे ललितपुर, तालबेट, उनमें कहीं प्रशिक्षक नहीं थे और हर जगह हमें जा कर वहाँ अभ्यासियों को बनाना पड़ा, सेंटर बनाने पड़े। तो ये बहुत बड़ी मालिक ने हमें ये कृपा दी थी जिसका हमने बखूबी निभाया और इसमें
सहज मार्ग जो पद्धति है जी। उसमें सुबह का ध्यान है, शाम की सफाई है और रात्रि में प्रार्थना, और प्रार्थना और ध्यान करते हुए सो जाना है। अच्छा। ध्यान के लिए इसमें ये बताया गया है कि हमें एक निश्चित स्थान और निश्चित समय नियत कर लेना है और फिर बैठ के सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाए। जो भी आप सरल आसन लें वो बैठ जाएं, और यहाँ तक हो सके सूर्योदय के पहले करें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो जो भी स्थान नियत करें और समय नियत करें उस पर बैठ जाएं सरल आसन में। और प्रार्थना जो है इसकी वो हम बताएंगे बाद में। जी जी तो इस बिल्कुल। प्रार्थना को करते ही हमें ये विचार लेना पड़ता है कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत जो उस परम तत्व से मौजूद है हमारे हृदय में स्थित है, और इस पर हमें मतलब उसका ध्यान करना पड़ता है। अच्छा। और ये 1 घंटे का ध्यान होता है, और यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम इसे आधे घंटे में भी कर सकते हो। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे तक पहुंच जाते। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। यदि हमारी इच्छा होती है तो हम इसके बाद में 10 मिनट का गैप देके पुनः बैठ सकते हैं। इस तरह से सारे दिन में कई बार हम ध्यान कर सकते हैं। ये है। शाम का समय जब होता है तो उस समय इसमें एक क्लीनिंग प्रोसेस है। हमारे जो संस्कार हैं जो उस परमात्मा से हमें दूर किए हुए, उस लक्ष्य से दूर किए हुए है, उसके संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं अवचेतन में, उसकी सफाई के लिए ये क्लीनिंग है। तो क्लीनिंग में हम ये सरल आसन में ही शाम को बैठ जाते हैं और ये विचार लेते हैं कि मेरी स्थूलताएं, जटिलताएं संपूर्ण संरचना से पीठ के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। इस तरह से 20 और 25 मिनट तक हम इसमें अपनी विल पावर लगाकर इच्छा शक्ति के द्वारा उन्हें निकालते हैं। और जब स्वयं हमें लगने लगता है कि हम हल्के फुल्के हो गए तो ये विचार लेते हैं सामने से ईश्वरी दिव्य धारा हमारे हृदय को के खाली स्थान को भर रही है। और 5 मिनट ये क्रिया करके हम इस विश्वास से कि हमारी संपूर्ण संरचना शुद्ध दिव्य पवित्र बन गई है, एक ईश्वर का मंदिर बन गया है हमारी ये संपूर्ण संरचना, और ये विचार करके हम इसके बाद में रात्रि में सोते समय प्रार्थना है। 4 लाइन की प्रार्थना है। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। इसको हम 2 बार दोहराकर उसी भाव में डूबते चले जाते हैं और बाद में अपने बिस्तर पर सोकर योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ये और प्रार्थना हमें 2 बार करना पड़ती है, एक सुबह ध्यान के पहले और रात्रि में सोते समय जी। तो ये पूरी सहज मार्ग की प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, इसका बर्ड जो हेडक्वार्टर है विश्व मुख्यालय कान्हा शांतिवनम में हैदराबाद में, जहाँ हमारे गुरुदेव निवास करते हैं, और वो सारे विश्व में इस हार्टफुलनेस को फैलाने के लिए जगह जगह जाते हैं। और हम सब अभ्यासी अपने सेंटर पे इसको फैलाने के लिए लोगों को अभ्यास और आध्यात्मिक से जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अच्छा, तो इसको सर इसमें से शुरुआत में इससे जुड़ने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और जैसे कि आपने बताया ध्यान और एनवायरनमेंट एनर्जी से रिलेटेड है, तो आज की युग में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी चल रही है और नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत है, तो क्या इस चीज से अपन को थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट भी बनता है? बिल्कुल बनेगा। एक तो ध्यान के द्वारा ही आपको दिव्य ऊर्जा जो मिलती है, जैसे प्राणाहुति कहते हैं जी। प्राणस्य प्राणा जी। प्राण मतलब जीवन की ऊर्जा और आहुति मतलब देना, मतलब प्राणों की ऊर्जा को आहूत करना, हमारे अंदर प्रवेश कराते हैं। गुरुदेव की कृपा से ही ये मिलती है हमें जी। तो इसका सही उपयोग ह्यूमन का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ही रूपांतरण के लिए। और जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं और क्लीनिंग करते हैं तो हमारी स्वयं विचारधारा में परिवर्तन आता है, और जो निगेटिविटी है वो हटती चली जाती है, और हम एक दिव्य और सकारात्मक सोच
हमारी जो है वो बनने लगती है। अच्छा, तो सर इसकी कोई आयु या कुछ इसमें आयु प्रायर का क्राइटेरिया है? हाँ, इसमें हमारे मिशन को 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ करते हैं। अच्छा, 15 के नीचे नहीं, 15 वर्ष का जो अभ्यासी भाई या बहन हो जाता है तो उसे प्रशिक्षक 3 सिटिंग देकर और अभ्यासी बनाता तो है। प्रशिक्षक भी बनने की, जैसे आपने बताया सर, आपने अभ्यास से शुरुआत करी, तो अभ्यासी से प्रशिक्षक तक क्या फेज रहता है, कैसे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जुड़ रहा है वो केवल अभ्यासी के हिसाब से जुड़े और एक उसका मोटिव है कि नहीं ठीक है अपने को एक्सटेंड लेवल तक जाना है जहां तक अपन मैक्सिमम और लोगों को भी इसको बेनिफिट दे सकें और अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके दूसरे तक भी पहुंचा सकें। जी जी, तो इसका क्या इसी के लिए सर? प्रशिक्षक बनाए जाते हैं जी क्योंकि हर जगह मालिक तो जा नहीं सकते हैं, जी, तो वो प्रशिक्षक बना के अभ्यासी को ही प्रशिक्षक बनाया अच्छा। जाता है। और जहां तक अभ्यास करते करते हम इस योग्य बन जाते हैं और फिर मालिक की इच्छा से, अच्छा मालिक की ही कृपा से प्रशिक्षक वो बनाते हैं अपनी। अच्छा, तो ये एक मतलब इसमें कोई एक ईयर या वो एज क्राइटेरिया नहीं है, वो आपकी जो विल पावर है वो उनको समझ में आ जाती है, जो आपके मतलब कह सकते हैं जो गुरु हैं या जो उनके शिष्य हैं जिन्होंने उस लेवल तक सीख रखा है कि भाई ये व्यक्ति अब उस लेवल पे है कि ये प्रशिक्षक इसको बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो साल भर में भी उस चीज पे एलिजिबल हो जाए, हो सकता है उसको 10 साल भी ये लग जाए। गुरुदेव की कृपा जी। पे होता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया है जी। कि गुरुदेव की कृपा पे। आजकल तो क्या है कि जैसे आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार हार्टफुलनेस से ही मतलब ये रिक्वायर्ड आती है कि जो अभ्यासी प्रशिक्षक बनना चाहते हैं वो उसके लिए अप्लाई करें। अच्छा, फिर उनकी परीक्षा होती है। अरे वाह, हाँ, परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद जब वो उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो गुरुदेव उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। अच्छा और 10 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें अच्छा। हाँ, तो प्रशिक्षक वो जो बना आप दिया कह रहे हैं, जाता है। क्योंकि अब जो भाई एक तरह से अब जो फैलाव हो गया है उसको देखते हुए हाँ, हो सकता है कोई व्यक्ति परिवार पहली बार में ही उस लेवल पे सक्षम हो जिसको वो बना सके, तो उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर रखा है। जो परीक्षा आप बता रहे हैं उस परीक्षा के हिसाब से उनको पता लग जाता है कि कौन उस लेवल पे है, हाँ, जिसको हम स्टार्टिंग से ही उस अवधि पे दे सकते हैं कि वो वो उस तरह से सब कुछ लोगों को गुरुदेव प्रैक्टिस की करें। ही कृपा से ही जी। ये संभव है। तो सर इसमें क्या योग वगैरह भी कनेक्टेड है या हाँ, केवल ये ध्यान से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं, है? आज तो हम उसको मतलब फिजिकल जो योग रामदेव जी बाबा करवाते हैं जी, वो भी मतलब करते हैं। प्राणायाम नहीं यहाँ है। अच्छा, प्राणायाम नहीं है, आसन जो है जी वो आसन मतलब करवाते हैं ताकि हम फिट रहें, जी क्योंकि इसमें भी स्वास्थ्य की तो जरूरत है। जी, स्वस्थ व्यक्ति अच्छी तरह से सुबह ध्यान कर सकता है, शाम की क्लीनिंग कर सकता है, प्रार्थना करता है। अगर उसे मतलब कोई बीमारी है तो वो संभव नहीं है कि वो इतनी अच्छी तरह से साधना कर सके। इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाने लगा है अब। अच्छा। है? तो सर आपने ये तो अपने इस जर्नी के बारे में, थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे सर, कि जैसे क्योंकि ये एक मुझे लग रहा है एक तरह से सोशल सर्विस है, इसमें कहीं कोई प्रोफेशनल एंगल नहीं है, राइट? वो भी आप मुझे प्लीज क्लियर कर नहीं दीजिएगा नहीं, ताकि कहीं अगर कोई कहीं देख नहीं रहा है, है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की दुनिया में सर जैसे ये योग का भी अपन पूरे एग्जाम्पल लें वॉलंटियर्स जी वाला है और जी इसमें स्वेच्छा से ही। जी, क्योंकि आज के युग में अपन देखते हैं जैसे कोई योग भी सीखता है, मान लो आपने जब स्वयं आपने रामदेव का एग्जाम्पल दिया, तो वो भी अगर अपने कोई शिष्य बनाते हैं तो वो कहते हैं हाँ नहीं आप अपना शिविर लगा सकते हो, ठीक है, उसमें आप बच्चों को पैसे लेके भी सिखा सकते हो और फ्री शिविर आपकी मर्जी है। बट ये जो एक मिशन है ये प्योरली वॉलंटरी है और सेल्फ फंडेड है। हाँ, सेल्फ मतलब जी ये इसमें निःशुल्क जी ध्यान कराया जाता है। पूरा समय हम लोग निःशुल्क देते हैं। हमारा कोई मतलब वो नहीं है कि कोई हम इसके पेमेंट नहीं द्वारा इसमें। कुछ। हाँ, तो सर इसमें आप पहले अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर कुछ बताना चाहें सर, आप किस प्रोफेशन से थे, इस मिशन में आने से पहले आप क्या करते थे सर? वैसे तो हमारी एक एनजीओ था, जी बुंदेलखंड सांस्कृतिक मंच, जी, उसके द्वारा हाँ मैंने हम। सुना है, तो मैं उस पे हाँ आ रहा था, तो अच्छा कि आपने शुरुआत करी उससे, हाँ, तो तो जरूर बताएं सर। बुंदेलखंड कला एवं सांस्कृतिक मंच उसके हम अध्यक्ष रहे हैं। जी तो उसके द्वारा हम ये नुक्कड़ नाटक करना, अच्छा लोकगीत और कई प्रकार के मतलब प्रचार प्रसार भी करते थे और स्टेज प्रोग्राम भी देते थे, जी नाटक वगैरह। जी, अच्छे अच्छे राइटर्स के नाटक भी हमने किए हैं। अच्छा और ये सौभाग्य है कि हमें बा एक आपका क्या उनका नाम है, बहुत अच्छा, हबीब तनवीर जी जी, और बाबा कारंत जी से भी
मिलने का मौका मिला जी और उनकी कृपा भी रही, तो हम उस प्रकार से इस मार्ग में काफ़ी आगे बढ़ते गए। लेकिन जब 2000 में हमें इसके बारे में पता चला, श्री रामचंद्र मिशन के बारे में, तो फिर हमने उन चीज़ों को सबको छोड़ा और सिर्फ इस अध्यात्म से ही हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो वो पहले आप एक सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं, हाँ, मतलब सरकारी कर्मचारी भी रहे हैं जी। तो उस दौर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर, उसका दौर का अनुभव और उससे आपकी जो सीख थी, उसको आपने अगर यहाँ पे कहीं उस अनुभव को शेयर किया हो और उससे कुछ हेल्प मिली हो आपको और अच्छा करने में, इस प्रोग्राम को रन करने में, लोगों को जोड़ने में? हाँ, ये चीज़ रही है कि हमारे अंदर लोगों को जोड़ने की एक बहुत ही अच्छी कला हमें प्राप्त हुई थी अपने व्यवहार के द्वारा, है। तो उसका फायदा हमें इस आध्यात्मिकता में भी मिला कि हम बड़े सरलता से लोगों को इसके बारे में समझा कर और अध्यात्म से उन्हें जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक प्रसिद्धि तो पाई थी हमने जी तो बहुत लोग हमें जानते हैं, तो उसका भी हमें लाभ मिला और शासकीय कर्मचारी रहने के कारण भी हमें लाभ मिला। तो हर तरह से और सामाजिक भी हम रहे हैं, तो समाज में भी कई गतिविधियां चलाते रहे, तो उसका भी हमें लाभ मिला। तो इस तरह से ये बहुत ही हमारे ईश्वर की कृपा ही मानेंगी कि हम आज। तो सर अपन अभी वैसे भी पॉजिटिविटी की बात करें, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपका जो बुंदेली जो नाट्य वाला जो फंडा था जिस समय का, तो अगर वो कोई आप सुनाना चाहें जिससे कि अपना थोड़ा, अगर इसमें अपन और हंसी का तड़ाका भी डाल सकें, क्योंकि अपन पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, तो अगर कंफर्टेबल हो सर, तो जो जिसके लिए लोग जानते थे आपको। नहीं, इस समय तो हमारी मतलब वो नहीं है। नहीं, आप कुछ ऐसा कोई किस्सा बताना चाहें तो, जिस तरह से आप करते थे, जो कोई भी अगर बुंदेली भाषा में कुछ बताना चाहें। हाँ हाँ हाँ। अब इस समय हमारे दिमाग में मतलब वो चीज जी नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, क्योंकि वो अगले उसमें हम अलग से आपको। जी, नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं कैसे ही जानने के इच्छुक था, क्योंकि वो हाँ। क्या है, अपन अभी पॉजिटिव एनवायरनमेंट, और तो वो क्या है, जैसे हंसी और ये सब भी एक तरह से अपने नहीं आप नहीं, इसमें भी को स्ट्रेस फ्री रखने का एक जरिया होता है। ये तो तनाव मुक्ति के लिए ही जी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो तनाव जी मुक्ति का चल रहा है। जी क्योंकि क्या होता है कि इंसान इतनी अपनी इच्छाओं कामनाएं जी पाले हुए है और उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसके अंदर तनाव पैदा होता है। तनाव पैदा होगा तो कई बीमारियां उसे पैदा, डिप्रेशन, जी अवसाद जैसी बीमारी हो जाती है, बीपी हो जाता है। तो उसमें भी ये ध्यान की जो प्रक्रिया है बहुत सहायक है। ग्रेट। तो सही है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और अगर कोई ऐसी चीज रह गई हो जो आप और जोड़ना चाहें अंत में इस से रिलेटेड, तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं लास्ट में एक मेरा क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछता हूँ। जी, हम तो मतलब यही प्रार्थना करेंगे सभी जन से कि ये बहुत ही आध्यात्मिक जो हमारा हार्टफुलनेस पद्धति है उससे आप जुड़िए और तनाव मुक्त होइए। निःशुल्क ये पूरी साधना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर कि इससे अगर किसी को जुड़ना हो आपके इस मिशन से, तो क्या तरीका है, कैसे जुड़ सकता है सर? चाहे वो आपसे डायरेक्ट या मिशन से डायरेक्ट, कहीं से भी कैसे जुड़ सकता है वो सर? हमने थोड़ा सा बताया ना कि बताएं। 15 वर्ष के आयु के बाद हाँ नहीं नहीं, वो तो जो सर भी हाँ उसकी जी, इच्छा ठीक है, है, इसमें सबसे बड़ी चीज है इच्छा। इच्छा शक्ति, यदि ठीक। आप इच्छा रखते हैं तो वही उसकी क्वालिफिकेशन है। उसी माध्यम से आप 3 सिटिंग लेके प्रिसेप्टर से हाँ और अभ्यासी बन हाँ, के मैं वही बोल इसका रहा हूँ सर, अभ्यास मेरा कर जानना सकते वही हो। था हाँ, कि ये तो आपने एज का तो आपने इसमें बता ना दिया। कोई जाति हाँ धर्म का है, जी ना किसी धार्मिक उसका है। जी बिल्कुल। कोई भी मनुष्य, चाहे वो बहन हो भाई, इसमें 3 सिटिंग लेके और अभ्यासी बन हाँ सकता जी, है। तो मैं ये वही है। बोल रहा हूँ सर, वो 3 सेटिंग कैसे ले सकते हैं, कैसे वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपकी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, उसका माध्यम बता दीजिए सर आप। कोई वेबसाइट हो, कोई संस्था का नाम जिसमें वो सर्च करके गूगल से, या पूरे विश्व में भी नॉर्मल वर्ल्ड वाइड आप बता सकते हैं, एक सेंट्रलाइज नाम बता हाँ, दीजिए। इसमें तो अकेला क्या है, वेबसाइट पे आप जाइए www.heartfulness.org, तो उस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वो उस एरिया के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, पूरा सब कुछ मिल तो क्या है कि, जाएगा। और अगर सर वो आपसे कनेक्ट करना चाहें तो ये क्या मतलब एक बहुत अच्छी चीज हो गई सर, क्योंकि मैं अभी इससे आपसे रिलेटेड पूछ रहा हूँ,
तो ये जो मिशन है, इसमें जैसे मैंने बोला कि आपसे रिलेटेड अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो क्या इसमें फिजिकल प्रेजेंस मैटर करती है या वो रिमोटली भी आपके थ्रू हो सकते हैं? नहीं नहीं, ये इंट्रोडक्टरी सेटिंग जो है वो तो फेस टू फेस ही होती फर्स्ट है। तो मस्ट है, हाँ, वो जो 3 वाला है वो तो फेस टू फेस मस्ट है। इसके बाद में रिमोट सेटिंग दी जा सकती है। ठीक है। जैसे इंडिविजुअल जो सेटिंग होती है, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ प्रशिक्षक नहीं है जी, तो वहां आप रिमोट सेटिंग ले सकते हो। अच्छा, बट वो 3 सेटिंग के लिए तो एक बार आपको प्रशिक्षक ढूंढना पड़ेगा। हाँ, प्रशिक्षक। तो ये एक बहुत अच्छी जानकारी वाली चीज दर्शकों आपके लिए हो गई, ताकि आपको पता रहे कि हाँ भाई फर्स्ट जो इनिशियली जुड़ना है जब आपको, तब आप एटलीस्ट जो आपके आसपास का एरिया है उससे आप कनेक्ट करके उस वेबसाइट, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल दूंगा और नंबर कुछ सर से लेकर के डाल दूंगा जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो पूछने के लिए और क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि समय की पाबंदी को देखते हुए हम लिमिटेड डिस्कशन कर रहे हैं। और डिटेल में भी अगर आप कुछ बताएंगे, क्वेश्चन होंगे तो मैं सर से पूछने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद में सर अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे, अगर इस एरिया में कोई हो जहां भी हम, जैसे मैं आपसे टीकमगढ़ में मेरी मुलाकात हुई सर से, मेरा आकस्मिक आना हुआ और मुझे किसी ने बताया तो मैंने सर से मुलाकात की है टीकमगढ़ में। तो अगर टीकमगढ़ एरिया में या एमपी रिलेटेड हो, शायद जैसे सर कह रहे हैं कि वो एमपी जोन पूरा देख रहे हैं, तो उसमें अगर हैं तो सर आप अपना, अगर आप कंफर्टेबल हैं नंबर शेयर करने के लिए, तो अगर कोई आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे जी जी, तो प्लीज आप अपना नंबर बता दीजिए। 9993001769। थैंक यू सर। तो अगर आप घनश्याम देव तेलंग जी, तो अगर आप प्रशिक्षक हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर। तो अगर आप इस एरिया में हैं और अगर आप इस संस्था से अपने आप को जुड़ना चाहते हैं और आध्यात्म के थ्रू जुड़ना चाहते हैं और पॉजिटिव एनर्जी अपने लाना चाहते हैं, तो प्लीज सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आशा है कि और लोगों को भी हम इस पे जोड़ पाएंगे और इससे लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और एक ऊर्जा का स्रोत आएगा। बात करके तो काफी ऊर्जा मिली है मुझे, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ सर। धन्यवाद। तो डेफिनेटली लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो ऐसे ही और लोगों से बात करने के लिए हम आगे आते रहेंगे। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।